आज हम महाभारत के एक ऐसे अध्याय का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी, बल्कि भारतीय संस्कृति में धर्म और न्याय के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। द्रौपदी का वस्त्रहरण। हम सब ने ये कथा सुनी है, लेकिन आज हम इसे महज एक पौराणिक कथा की तरह नहीं, बल्कि एक महाकाव्य के बेहद गहन और ऐतिहासिक विश्लेषण के नजरिए से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरी घटना को देखते ही सबसे पहला और सबसे विचलित करने वाला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि एक शक्तिशाली साम्राज्य के सबसे महान और सबसे ज्ञानी लोग चुपचाप कैसे बैठे रह गए। उनके ठीक सामने एक स्त्री के सम्मान को तार-तार किया जा रहा था और वो खामोश थे। ये सवाल उस युग के सबसे भयानक नैतिक पतन को दर्शाता है, एक ऐसा पतन जिसने इतिहास की पूरी धारा को ही मोड़कर रख दिया। तो आइए इस घटना के बीच जहां बोए गए वहां से शुरुआत करते हैं। भाग 1, वह दुर्भाग्यपूर्ण चौसर का खेल। इस चौसर के खेल में अगर आप युधिष्ठिर के नुकसान की रफ्तार देखें तो वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पहले ही घंटे में उन्होंने अपार धन संपत्ति गंवा दी, दूसरे घंटे में पूरा का पूरा साम्राज्य उनके हाथों से निकल गया, तीसरे घंटे में उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, चौथे में खुद को और आखिरकार 5वें घंटे में महारानी द्रौपदी को। ये देखना वाकई खौफनाक है कि कितनी तेजी से महज कुछ ही घंटों के भीतर एक पूरा राज्य और एक महारानी को जुए की बिसात पर हार दिया गया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, धर्म का संकट, जहां सारे मानवीय कानून एकदम से धराशायी हो गए। आगे बढ़ने से पहले जरा इन दो शब्दों के गहराई को समझते हैं, क्योंकि इनके बिना इस त्रासदी को समझना नामुमकिन है। धर्म, ये सिर्फ कोई आम शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांडीय नियम, कर्तव्य और न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक है। और वस्त्रहरण, इसे सिर्फ वस्त्र खींचने की एक साधारण क्रिया मत समझिए, ये किसी के सम्मान को पूरी तरह से छीन लेने और उसे सरेआम कुचल देने का अंतिम कृत्य था। इन परिभाषाओं से एकदम साफ हो जाता है कि उस दिन उस सभा में असल में दांव पर लगा क्या था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जब एक महारानी को बालों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए पूरी सभा के बीच लाया गया, तब वो धर्म का कानून आखिर था कहाँ? न्याय का वो ढांचा कहाँ गया जो सबकी सुरक्षा का दावा करता था? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे महाकाव्य की सबसे बड़ी नैतिक दुविधा को सीधे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। यहाँ आपको एक बहुत ही दर्दनाक विरोधाभास देखने को मिलेगा। एक तरफ देखिए, भीष्म और द्रोण जैसे वयोवृद्ध और परम ज्ञानी दिग्गज हैं जो बिल्कुल बुत बने बैठे हैं। उनकी एक गहरी चुप्पी चीख चीख कर उनके इस अपराध में शामिल होने की गवाही दे रही है। और दूसरी तरफ एक अकेली पीड़ित स्त्री है जो उस पूरी सभा की नैतिकता को कटघरे में खड़ा कर रही है। न्याय की भीख नहीं, बल्कि न्याय की मांग कर रही है। ये दोनों ही स्थितियां मिलकर उस महान दरबार के खोखलेपन की धज्जियां उड़ा देती हैं। खैर, जब इंसान के बनाए सारे नियम हार मान लेते हैं तब क्या होता है? ये हमें ले जाता है तीसरे भाग की ओर, वो ईश्वरीय हस्तक्षेप जिसने सब कुछ बदल दिया। कहा गया है ना, दिव्य वस्त्रों की एक अनंत धारा। जरा इस दृश्य की भव्यता की कल्पना कीजिए। जब दरबार के सारे नियम, सारे महान योद्धा और रक्षक मौन थे, तब भगवान कृष्ण का वो ईश्वरीय हस्तक्षेप सामने आता है। उस साड़ी का वो अनंत रूप ले लेना महज एक चमत्कार नहीं है, ये इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि जब मनुष्य के बनाए सभी संस्थान न्याय करने में पूरी तरह विफल हो जाते हैं, तब ईश्वरीय न्याय किस तरह आकर सम्मान की ढाल बन जाता है। और इस पल को अगर हम एनालाइज करें तो ब्रह्मांडीय ईश्वरीय न्याय के उस असीमित पैमाने के आगे ये शारीरिक हिंसा कितनी व्यर्थ और छोटी लगने लगती है ना? एक तरफ दुशासन है जो अपनी पूरी मानवीय क्रूरता और शारीरिक ताकत झोंक देने के बाद अंततः थककर चूर हो जाता है और वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ कृष्ण का वो असीम अंतहीन संरक्षण है जिसे दुनिया की कोई भी इंसानी ताकत कभी हरा नहीं सकती। और यही वो पल था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए तय कर दिया। भाग 4, कुरुक्षेत्र के युद्ध का उत्प्रेरक। सच कहें तो न्याय के इसी एक विनाशकारी विफलता ने कौरवों के अंत की कहानी उसी दिन लिख दी थी। इसी भयानक घटना ने आने वाले उस प्रलयंकारी कुरुक्षेत्र युद्ध को नैतिक रूप से पूरी तरह से जायज ठहरा दिया। अगर उस दिन उस दरबार में न्याय हुआ होता तो शायद वो महाविनाशकारी विश्व युद्ध कभी लड़ा ही नहीं जाता। अब आते हैं इसके सबसे अहम पहलू पर,
भाग 5, इसका स्थायी सांस्कृतिक महत्व और समाज की चेतना पर इसका गहरा असर। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे हम सिर्फ इतिहास के पन्नों में छोड़ दें। आज भी ये हमारी नैतिक नींव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पहला, ये स्त्री की सहनशीलता और उसके अदम्य साहस का सबसे बड़ा प्रतीक है। दूसरा, ये हमें दिखाता है कि ईश्वरीय कृपा कैसे काम करती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक शाश्वत जनादेश है कि जब भी कहीं भी व्यवस्थागत अन्याय हो तो उसके खिलाफ हमें लड़ना ही होगा। ये सम्मान की रक्षा का सबसे सशक्त उदाहरण है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गंभीर विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। इंसान के बनाए हुए ये सारे नियम, ये अदालतें, ये संस्थाएं, ये सब बहुत नाजुक हैं। ये स्वार्थ के आगे झुक सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन वो ब्रह्मांडीय न्याय, वो अनंत है, अडिग है। जरा सोचिए, जब न्याय को त्याग दिया जाता है और अन्याय के सामने बैठे शक्तिशाली लोग बस चुप्पी साध लेते हैं, तो उसकी कीमत पूरी सभ्यता को चुकानी पड़ती है। क्या आज के दौर में भी जब हमारे आसपास कहीं अन्याय होता है और हम चुप रह जाते हैं, तो क्या समाज की वो डरावनी खामोशी किसी नए महाभारत की नींव नहीं रख रही होती?